जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जो प्रॉमिस पिछले वीडियो में किया था उसी के अनुसार आज भी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ज्योतिष को समझने का प्रयास। दर्शकों, आप सबने ज्योतिष में हम एक हॉरोस्कोप को लेते हैं। हॉरोस्कोप के अंदर हम भाव को देखते हैं, यानी हाउसेस को देखते हैं, और उन हाउसेस में जैसे प्लैनेट होते हैं हम उसी के हिसाब से किसी के भी स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी या नॉर्मल ज्योतिष है। मगर दर्शकों, आज कुछ नया करते हैं, नए तरीके से ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रहों के हिसाब से आपने किसी भी इंसान के स्वभाव, उसके नेचर को नॉर्मली समझा है, मगर आज किसी के स्वभाव से उसके प्लैनेट्स को समझने का प्रयास, यानी कि कुछ उल्टा करते हैं। और ये उल्टा क्यों है दर्शकों, इसका मेरे जहन में ये बात क्यों आई, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। दर्शकों, आपने सबने महाभारत पढ़ी है। महाभारत में जब युद्ध हो रहा है, अर्जुन भगवान कृष्ण से जो वो प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न बड़े सिंपल, जैसे एक छोटे बच्चे के प्रश्न हैं कि ठीक है, मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मगर मेरे हाथ से अगर मेरे गुरुजनों का, मेरे परिजनों का वध हो जाता है तो हम उन कर्मों को किस श्रेणी में रखेंगे और मुझे ऐसे कर्म करने से मिलेगा क्या? ये भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन के प्रश्न हैं। मगर आप देखिए भगवान कृष्ण उसके आंसर्स कैसे देते हैं। वो आंसर सीधे नहीं देते। वो ये नहीं कहते अर्जुन कि तुम भीष्म पितामह को मारोगे तो ये होगा, अपने गुरु को मारोगे तो ये होगा, अपने सखा को मारोगे तो ये होगा। वो इसका आंसर ऐसे नहीं देते। वो इसका उत्तर पीछे जाकर, उल्टा जाकर वो सीधा सीधा ये समझाते हैं कर्म कैसे बनता है, इंसान का स्वभाव कैसे बनता है। इंसान के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। बस इन्हीं 3 गुणों के मिक्सचर से ही इंसान का स्वभाव बनता है और इंसान के कर्म बनते हैं। और जैसे ही किसी के इंटेंट से कि आपने सत्व रजस को इकट्ठा किया, सत्व और तमस को इकट्ठा किया, रजस तमस को इकट्ठा किया, उसके हिसाब से जो इंटेंट निर्मित होता है, कर्मों का फल उसी के हिसाब से आगे बन जाता है। अब आज की वीडियो में दर्शकों, हम भी कुछ इसी तरह का उल्टा करने का प्रयास करते हैं कि स्वभाव से किसी के ग्रहों को समझना। अब नॉर्मली हम कहते हैं हम भारतवासी हैं, तो हमारा इंटरेस्ट अपने इष्ट देवों में, उपासना के साथ, धर्म के साथ हमारा इंटरेस्ट है। बहुत से लोगों को भगवान राम में इंटरेस्ट है, बहुत से लोगों को भगवान कृष्ण में इंटरेस्ट है, और इसी तरह और देवी देवता, भगवान शिव हैं, गणपति हैं। आप देखिए आपके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। किसी खास इष्ट देव के साथ आप अपने आप को कनेक्ट फील करते हो। आपको लगता है कि उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं ये सिंक में है, तभी वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन का संबंध है दर्शकों, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। आप किसी बच्चे को, उसके स्वभाव को जानना है, आप छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी बच्चे में आप देखोगे मीठे के प्रति लगाव होगा, किसी बच्चे को दूध के प्रति लगाव होगा, किसी को तीखा पसंद होगा, किसी को नमकीन चीजें पसंद होगी। अब ये जो स्वभाव है दर्शकों, चार्ट से किसी के प्लेनेट की पोजीशन को देखकर उसके स्वभाव के बारे में बहुत लोग बता देंगे, मगर आज इसका उल्टा करते हैं। मजेदार रहेगी वीडियो, सो उस तरीके से सीखा भी जाता है। जैसे खेल खेल में हम बहुत सी चीजें सीख लेते हैं, आज इसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं। किसी के स्वभाव से उसके प्लैनेट्स को समझने का प्रयास। जैसा मैंने आज आपको शुरू में कहा कि हम भारतवासी जो हैं, धर्म के प्रति लगाव है हमारा। अब धर्म के प्रति लगाव है, इष्ट देव के प्रति लगाव है, आप वहीं से इस क्लू को पकड़ सकते हैं। दर्शकों, मुश्किल नहीं है ज्योतिष को जानना, ज्योतिष को समझना। अब
धर्म का संबंध किस प्लेनेट के साथ है? धर्म का संबंध है दर्शकों आपके जुपिटर, देव गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ। और जब भी हम धर्म के भाव की बात करते हैं तो 159 का जो ट्रायड है यह होना भी जरूरी हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं संबंध 159 से और स्पेशली 9th हाउस के साथ उसका संबंध होगा। जिसमें भी धर्म के प्रति लगाव, अपने इष्ट देव के प्रति लगाव, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जुपिटर का संबंध 9th हाउस के साथ आपको मिल ही जाएगा। और जब ये इस तरह के इंटरेस्ट, लगाव यानी बचपन से आ रहा है, एक लगाव है हम सब कुछ पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें उन एनर्जीज के बारे में समझ आना शुरू होता है कि कौन सी एनर्जी जीवन में क्या प्रभाव डालती है, भगवान शिव का प्रभाव कैसे है, यानी कि दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद किसी का इंटरेस्ट बदल जाए, दर्शकों मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी इंसान के बेसिक स्वभाव को, यानी कि जो उसकी इनबॉर्न नेचर है, उसको समझिए। अगर वहां पर भगवान शिव के प्रति किसी का लगाव है तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि इसका संबंध साधना के साथ है। और जुपिटर का संबंध 9th हाउस के साथ है, साथ में साधना। अब साधना का प्लेनेट कौन सा है दर्शकों? सैटर्न, यानी कि शनि। जुपिटर सैटर्न की कॉम्बिनेशन आपको उस इंसान के चार्ट में मिल ही जाएगी। धर्म के प्रति इंटरेस्ट है, इष्ट देव के प्रति इंटरेस्ट है, तो जुपिटर का संबंध 9th हाउस से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वो चाहे मेन चार्ट में मिल जाए और कुछ लोगों के आपको नवमांश में भी देखना पड़ सकता है। अब पहली तो बात हो गई ये। अब दूसरी चीजें भी हम समझ सकते हैं। अब बहुत से लोगों में धर्म के प्रति रुचि है, मगर वो धर्म को बहुत लॉजिकल आई से देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज में लॉजिक डालते हैं, तर्क को डालते हैं। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का संबंध जुपिटर का राहु के साथ होगा। चाहे वो एक ही भाव में आपको मिल जाएंगे, चाहे जुपिटर राहु के नक्षत्र में मिल जाएगा, यानी कि नक्षत्रों के साथ साथ उनका रिलेशनशिप बन जाएगा, चाहे भाव का रिलेशनशिप बन जाए, चाहे ऑस्पेक्ट के साथ रिलेशन बन जाए, तो आप देखोगे जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और कुछ लोगों का बहुत अटूट विश्वास है बचपन से। आप छोटे से बच्चे को देखिए, भगवान शिव के सामने, गणपति जी के सामने वो इस तरह आस्था दिखाता है कि पूछो नहीं, ऐसे प्रेम करेगा भगवान शिव की मूर्ति को, गणपति की मूर्ति को। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका संबंध उसके प्रीवियस लाइफ के साथ है। ये इंटरेस्ट इस जन्म का नहीं है, ये कोई दर्शन पढ़ के या लोगों के इन्फ्लुएंस से आकर ये इंटरेस्ट नहीं बना, ये इंटरेस्ट उसका पिछले जन्मों से कैरीड फॉरवर्ड है। जब इस तरह का इंटरेस्ट कैरीड फॉरवर्ड होता है तो दर्शकों क्लियर कट बात है कि आप चार्ट में देख सकते हो कि जुपिटर का संबंध केतु के साथ होगा, या जुपिटर केतु के नक्षत्र में है, जुपिटर केतु इकट्ठा पड़ा है। अब ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है दर्शकों ज्योतिष को समझने का। पुराने टाइम में जो गुरु होते थे वो ज्योतिष इसी तरह पढ़ाते थे। वो चार्ट पे तो बहुत बाद में ही लेकर जाते थे। वो ये कहते थे कि चार्ट में क्या देखना, जब आप सीधे तरीके से ज्योतिष को समझ लो कि कौन सा प्लेनेट अगर है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होगा। अब स्वभाव से ही आप किसी के चार्ट में क्लियर कट समझ सकते हो कि भाई इंसान की नेचर ऐसे है, तो उसका जुपिटर कहाँ पड़ा है, उसका राहु कहाँ पड़ा है, उसका शनि कहाँ पड़ा है, उसका केतु कहाँ पड़ा है। अच्छा, अब इसी के साथ दर्शकों एक इंटरेस्टिंग चीज और बता, बहुत से लोगों में धर्म के प्रति रुचि है मगर वो धर्म की चीजों को बहुत सीखना चाहते हैं, शिष्य बन के लर्निंग करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के चार्ट में आप देखोगे जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन आ जाएगा। मरकरी लर्निंग का प्लेनेट है। अब इसी धर्म के सब्जेक्ट के साथ ही दर्शकों आज इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं ज्योतिष को। बहुत से लोगों को आप देखोगे
आप मंदिर जाते हो माथा टेकने, कोई बुजुर्ग आपको पकड़ लेगा और दोनों हाथों से जकड़ लेगा, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्म के साथ आपको पकड़ के बहुत भारी और बहुत इन्फ्लुएंशियल आवाज के साथ आपको भगवान राम की बात बताएगा, भगवान कृष्ण की बात बताएगा, किसी मंदिर का खास मतलब यानी कि कोई वाकया बताएगा आपको। अब ऐसे अगर आप देखोगे, बहुत से लोग ऐसे लोगों को देखते ही कन्नी काट जाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे, मगर अब उस इंसान के चार्ट में अगर आप पाओगे तो आपको बहुत क्लियर सा एक संदेश मिलेगा। और वो संदेश क्या होगा कि उसका जुपिटर मार्स के साथ एसोसिएट पड़ा है। और पड़ा भी कहां है, क्योंकि उपदेश देने की जब बात आती है तो उपदेश का तो सिंपल एक बात है, या 5th हाउस या 9th हाउस। सो जुपिटर मार्स के साथ 5th हाउस या 9th हाउस के साथ वो कॉम्बिनेशन बना लेगा। अब ये दर्शकों तरीका है ज्योतिष को उल्टा करके सीखने का, मगर इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसके बाद फिर गलती होने का कोई स्वभाव दिक्कत ही नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती आपसे। अब एक ही प्लेनेट दर्शकों बचा है, और वो प्लेनेट कौन सा है? अब धर्म में रुचि है, और धर्म की रुचि के साथ साथ वो इंसान अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह समाज में दिखाना चाहता है। आप समझ सकते हो कि मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूं। श्री श्री रविशंकर हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं, ऐसे लोगों की कॉम्बिनेशंस जिनको अपने आप को गुरु दिखाना है और साथ में राजा का स्टेटस भी रखना है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बन के भी चलना है, सेवक बन के नहीं, गुरु भी बनना है, ज्ञान की बातें भी करनी है और राजा का स्टेटस भी रखना है। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ऐसे लोगों के चार्ट में जुपिटर सन कॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो दर्शकों, आप किसी के स्वभाव से उसके प्लैनेट्स को समझ सकते हो। अब अकेला धर्म की बात नहीं, ठीक है, वीडियो छोटी रखूंगा, मगर एक आध प्लैनेट और दर्शकों डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर गुस्सा बहुत है, छोटे से बच्चे में भयंकर गुस्सा है, चीजें उठा के पटक देता है, जरा सी उसकी बात ना मानी जाए उसके टेंट्रम्स देखने वाले होते हैं। वॉलेटाइल एंगर, अब किसी का वॉलेटाइल एंगर है तो आप कैसे उसको प्लैनेट्स के साथ समझने का प्रयास करोगे? दर्शकों, एंगर का संबंध तो मार्स के साथ है, तो ऐसे चार्ट में आप क्लियर कट समझ सकते हो कि यह मार्स और राहु कॉम्बिनेशन है। जब इस तरह का एक्सट्रीम वॉलेटाइल एंगर, और छोटे बच्चे से ही आप उसके चार्ट में देख लीजिए कि एंगर आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ये मार्स राहु कॉम्बिनेशन। अब इसी तरीके से दर्शकों कुछ और चीजें देख लेते हैं। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, मगर गुस्सा उनका बहुत जिद्दी है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत ही जिद्दी गुस्सा। किसी ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल चुप लगा जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे ही नहीं। दूसरे लोग पूछते रहेंगे, घर वाले, कि बता तुम्हें हुआ क्या है, नहीं बोलेंगे, और उनकी जिद इतनी भयंकर होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आप डिकोड करने का प्रयास करो दर्शकों। तो ऐसी जब कॉम्बिनेशन होती है तो आप क्लियर कट समझ सकते हो। गुस्से का संबंध तो बहुत स्पष्ट है कि भाई मार्स के साथ है, मगर मार्स के साथ जब शनि आ जाएगा तो ये जिद वाला गुस्सा हो जाएगा। और अगर वो बच्चा चुप साथ में कर रहा है, एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, गुस्सा करके, भयंकर गुस्सा करके अपने कमरे में जाके बंद हो गया, तो आप कह सकते हो कि ये यहां पर केतु साथ में आ गया। सो दर्शकों, ज्योतिष को इंटरेस्टिंग बनाओ। अब किसी में मीठे का इंटरेस्ट है, बच्चे में मीठा खाने का इंटरेस्ट है, तो दर्शकों उसको कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? मीठे का संबंध दर्शकों दो प्लैनेट्स के साथ है, क्योंकि एक तो खाने का संबंध है जुपिटर के साथ, और साथ में ही मीठे का संबंध है वीनस के साथ।
सो जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दर्शकों उसके जीभ के साथ, उसके पेट के साथ मिलेगा आपको। और ये आप अब राशि से भी समझ सकते हो, भाव से भी समझ सकते हो, प्लेनेट से भी समझ सकते हो, और बिना किसी का चार्ट देखे आप दूसरे के प्लेनेट्स को मतलब उसके हाउसेस में प्लेस कर सकते हो, यानी किसी के स्वभाव से आप उसका चार्ट बना सकते हो। तो दर्शकों, है ना इंटरेस्टिंग तरीका इस चीज को सीखने का कि जिन लोगों का चार्ट ना हो आपके पास, ये लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है प्रश्न कुंडली। दर्शकों, प्रश्न कुंडली बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट है, बहुत लिमिटेड। सो प्रश्न कुंडली को इतनी ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, मगर आपके चार्ट को तो अहमियत हमें देनी है, क्योंकि हमें किसी इंसान के बारे में जानना है। अब किसी का चार्ट नहीं है, उसको कुछ नहीं मालूम अपने चार्ट के बारे में, और वो चाहता है कि उसके जीवन के बारे में कुछ बताया जाए। सो प्रश्न कुंडली से तो आप लिमिटेड 2-4 चीजें आगे पीछे करके मतलब बता पाओगे, मगर ये जो तरीका है, आप उसके स्वभाव को जानिए, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बातचीत करिए खुल के, और आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इसका लग्न क्या होगा, इसके कौन से भाव में कौन सा प्लेनेट पड़ा होगा। आप कोशिश करिए ऐसे किसी इंसान का चार्ट बनाने की। अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट बैच से मैं ये सिखाने की कोशिश जरूर करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग तरीका रहेगा दर्शकों, और इसके माध्यम से, और मैं गारंटी कर सकता हूं कि जिसने भी ज्योतिष को इस तरीके से सीखने का प्रयास कर लिया, वो ज्योतिष में बहुत आगे जाएगा। सो अगले कोर्सेज में मैं भी ये शुरुआत करने वाला हूं, और मैं आप सबको भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योतिष को पकड़िए। ज्योतिष को ज्यादा गहरा, बड़ा, डीप एकेडमिक सब्जेक्ट मत बनाइए जिससे सीखने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ शब्दों का खेल हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, मगर ना तो लोग सीख पाते हैं और ना ही उनको ज्योतिष समझ आता है। सो दर्शकों, ज्योतिष को इंटरेस्टिंग बनाइए, सिंपल बनाइए, सीखने का सब्जेक्ट बनाइए, और उसके थ्रू जीवन को समझने का, जो सबसे बड़ा हमारा ज्योतिष का गोल है कि हम जीवन को कैसे समझें। और जिसने जीवन की समझ को ज्योतिष के साथ एसोसिएट कर लिया, दर्शकों, उसको तो समझ आ गया कि ज्योतिष का मीनिंग क्या था। सो इसी मीनिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी दर्शकों मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, ज्योतिष को सीखने का चैनल है, और साथ में यहाँ पर वैदिक ज्योतिष और वैदिक ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं होती। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना दर्शकों इसको आप शेयर करोगे, उतना ज्ञान ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोग अपने जीवन को बेटर बनाने में समर्थ हो जाएंगे। और जो आपसे दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। होली का पर्व निकल चुका है, उम्मीद करता हूँ होली आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करी होगी। सो होली के डिफरेंट रंगों से ही आज के वीडियो से मैं प्रेरित भी हुआ था कि नए तरीके से, नए रंग से ज्योतिष को समझाने का प्रयास करूं। आशा करता हूं कि ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दर्शकों।